ज्यादा जीवंत होती है। लाओत्से के मानने वाले कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपने केंद्र का पता चल जाता है, उसकी चेतना उस केंद्र का ऐसी मछली की तरह चक्कर लगाने लगती, और तब चेतना में विकास शुरू हो जाता है। जिनको केंद्र का ही पता नहीं है, वो उस मछली की तरह रह जाएंगे, बेजान, लोच, निर्जीव, क्योंकि कोई केंद्र नहीं है जिसके आसपास वो घूम सकें और विकसित हो सकें। उनको दिशा ही नहीं मालूम पड़ेगी, कहां जाएं, क्या करें, क्या हो जाएं, भटकेंगे वो भी। एक ही परिधि पर निरंतर परिभ्रमण से चेतना विकसित होती है। तो लाओत्से कहता है कि ये जो नाभि का केंद्र है, आपको पता चल जाए तो आपकी चेतना को एक एकाग्र गति मिल जाती है, एक कंसंट्रेटेड मूवमेंट। आपकी चेतना फिर वहीं घूमती रहती है। लाओत्से कहता चलो, लेकिन ध्यान नाभि का रखो, बैठो, ध्यान नाभि का रखो, उठो, ध्यान नाभि का रखो, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारी चेतना नाभि के आसपास घूमती रहे। एक मछली बन जाओ और नाभि के आसपास घूमते रहो, और शीघ्र ही तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्तिशाली चेतना का जन्म हो गया। इसके अद्भुत परिणाम हैं और इसके बहुत प्रयोग हैं। आप यहां एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लाओत्से कहता है कि आपके बैठने का ढंग कुर्सी पे गलत है, इसलिए आप थक जाते। लाओत्से कहता है कुर्सी पे मत बैठो। इसका यह मतलब नहीं कि कुर्सी पे मत बैठो, नीचे बैठ जाओ। लाओत्से कहता है कुर्सी पे बैठो, लेकिन कुर्सी पे वजन मत डालो, वजन अपनी नाभि पे डालो। अभी आप यही प्रयोग करके देख सकते हैं। एम्फेसिस का फर्क है। जब आप कुर्सी पे वजन डाल के बैठते हैं तो कुर्सी सब कुछ हो जाती, आप सिर्फ लटके रह जाते हैं कुर्सी पर, जैसे खूंटी पर कोट लटका हो। खूंटी टूट जाए, कोट तत्काल जमीन में गिर जाए। कोट की अपनी कोई केंद्रीयता नहीं है, खूंटी केंद्र है। आप कुर्सी पे बैठते हैं लटके हुए कोट की तरह। लाओत्से कहता आप थक जाएंगे, क्योंकि आप चेतन मनुष्य का व्यवहार नहीं कर रहे और एक जड़ वस्तु को सब कुछ सौंपे दे रहे हैं। लाओत्से कहता है कुर्सी पे बैठो जरूर, लेकिन फिर भी अपनी नाभि में ही समाये रहो, सब कुछ नाभि पर टांग दो, और घंटों बीत जाएंगे और आप नहीं थकोगे। अगर कोई व्यक्ति अपनी नाभि के केंद्र पर टांग के जीने लगे अपनी चेतना को, मानसिक थकान विलीन हो जाएगी। एक अनूठा ताजापन उसके भीतर सतत प्रवाहित रहने लगेगा, एक शीतलता उसके भीतर दौड़ती रहेगी, और एक आत्मविश्वास जो सिर्फ उसी को होता है जिसके पास केंद्र होता है, उसे मिल जाएगा। तो पहली तो इस साधना की व्यवस्था है कि अपने केंद्र को खोज लें, और जब तक नाभि के करीब केंद्र ना आ जाए, ठीक जगह नाभि से 2 इंच नीचे, ठीक नाभि भी नहीं, नाभि से 2 इंच नीचे, जब तक केंद्र ना आ जाए तब तक तलाश जारी रखें, और फिर इस केंद्र को स्मरण रखने लगे। सांस लें तो यही केंद्र ऊपर उठे,